अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा लॉकडाउन पीरियड थोड़ा सा अच्छा हो गया है क्योंकि थोड़ी सी इजाजत मिल गई है, आप बाहर जा सकते हैं। थोड़ी सी इजाजत मिल गई है कि लोग आपके घर में आ सकते हैं। टाइटल से आपको पता चल गया होगा समथिंग स्पेशल गोइंग ऑन, और आप बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, इट्स माय हस्बैंड्स नेशनैलिटी सेरेमनी टुडे। और क्योंकि 5-6 महीने से मेरे हस्बैंड की नेशनैलिटी पेंडिंग थी, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को ऑप्शन दिया कि आप चाहते हैं कि घर में हम इस लॉकडाउन में आपको नेशनैलिटी दे दें, यानी कि सर्टिफिकेट दे दें ऑन कॉल, या फिर आप चाहते हैं कि आप लॉकडाउन पीरियड खत्म होने के बाद सेरेमनी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ये ऑप्शन ले लिया कि वो घर बैठकर नेशनैलिटी लेने के लिए तैयार हैं, सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हैं। सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा ऑनलाइन, डेफिनेटली सर्टिफिकेट तो बाय पोस्ट ही आएगा, लेकिन वो एक जो ओथ होता है वो फोन पर ले लेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा है कि हमारी हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम घर बैठकर लोगों को नेशनैलिटी दे रहे हैं। यानी कि जिंदगी में कभी ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं किया कि घर पर बैठकर ही लोगों को उनकी नेशनैलिटी दे दी हो, ऑन कॉल दे दी हो। हमेशा उसकी सेरेमनी होती है, हमेशा जो ओथ लिया जाता है वो काफी लोगों के सामने लिया जाता है, लेकिन इट्स अ रेयर केस और इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन इन लॉकडाउन। तो क्योंकि हर तरह की सिचुएशन लॉकडाउन में डिफरेंट थी, सबको पता है बाहर नहीं निकल सकते, रमजान मुख्तलिफ है, ईद भी मुख्तलिफ होगी, जैसा कि मैंने पहले बार बार तस्करा किया है। तो इसी तरह ये नेशनैलिटी भी बहुत मुख्तलिफ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मेरी नेशनैलिटी का टाइम बहुत दूर है, बहुत दूर कह लीजिए 1 साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा, तो मुझे तो शायद सेरेमनी मिल जाएगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऑप्शन ले लिया क्योंकि हम शायद अगर 5-6 महीने बाद अगर हम प्लान कर रहे होते ट्रैवल का, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती, तो हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है कि हम जाएं या ना जाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि क्यों ना इस हिस्टोरिकल इवेंट में वो भी अपना नाम करवा लें कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली दफा लोगों को घर बैठ के नेशनैलिटी दी है। तो हमने किस तरह उसको छोटा सा सेलिब्रेट किया, और घर पे हमने रहकर क्या किया। हम कुछ कर तो सकते नहीं है, रोजा भी है हमारा आज, तो अभी फिलहाल तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन शाम में हाँ जरूर छोटा मोटा सेलिब्रेट कर लेंगे। तो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कॉन्फ्रेंस कैसी थी, उन्होंने किस तरह से ओथ लिया, क्या हुआ। छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ आपको और छोटी सी सेलिब्रेशन इस वीडियो में। तो दिस इज हाउ लॉकडाउन nationality look like now. Mohammed, how are you? Oh, good, Samira. How are you today? I can't hear you. Oh, sorry. Hello? Sorry for the trouble. I'm good, thank you. How are you, Samira, today? Yeah. I pledge my loyalty to Australia and its people, whose democratic beliefs I share, whose rights and liberties I respect, and whose laws I will uphold and obey. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Thanks a lot. And how are you feeling? Feeling good? अब वापस कपड़े बदलने. So, did you enjoy the ceremony? Yeah, I can join the ceremony. Which ceremony it was? Ceremony of Okay, competition. आप वो वाला सुना दे, ऑस्ट्रेलियन सुना दे, We are Australian सुना दे। We are Australian सुना दे। Not. ओके, आपको कुछ पता भी है क्या हुआ है? इसमें आपको पता है क्या हुआ है अभी? हाँ?
गेम लाई है बास्केटबॉल। अच्छा, अभी तक नहीं लाई है पापा के। अभी तो दो ही लाई है तो खिलौने। अच्छा भाई, कुछ खास नहीं बना रही। ये मैंने पेटीज बनाए थे कल और इसकी भी रेसिपी डली हुई है, आप देख लीजिए। और ये मैं बना रही हूँ कप केक जो है वो पकोड़े। मैंने क्या किया है, कप के बैटर बना के, नॉर्मल जैसे पकोड़ों का बैटर होता है, और थोड़ा सा गाढ़ा सा बना के और इसके अंदर भर दिया है। अब इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखा दूंगी। नंबर 1। नंबर 2, ये ऑयल फ्री है, हेल्दी है। नंबर 3, इसके अंदर मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं जो मैंने बिल्कुल ही जो है ना फोकस करके दिखाऊं मैं आपको, बिल्कुल चॉप करके डाली है, बिल्कुल बारीक नहीं बना रही। और बना रही हूँ खाने, इफ्तार के फौरन बाद हम पुलाव बिरयानी खा लेंगे और चीज केक लेने जाएंगे, वो भी आपको दिखा दूंगी। ये यखनी बन रही है पुलाव के लिए। साथ ही साथ मैंने बनाई है फ्रूट सैलेड जो कि बिल्कुल सादी है। These are called boost. They are good in vitamin B complex and vitamin B plus, vitamin C, magnesium, calcium and zinc. Here we have patties या फिर puffs, chicken puffs. और here we have इसको क्या कहेंगे, it's very hot right now, इसको कहेंगे कप केक पकोड़े। यस, दे आर सॉफ्ट, लुक। लेट, हम थोड़ा सा लेट निकले चीज केक के लिए, और हम चीज केक आए केक लेने। चीज केक शॉप, लेट्स सी कि ये भी सर्व कर रहे हैं या नहीं। केक चेक करें। तो मुंह मीठा करने के लिए ये भी बहुत काफ़ी है। वैसे तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इनके पास, सो चलें फिर ये वाला ले लेते हैं। चीज़ केक। और शारिक को याद आया कि उन्हें कलेक्शन करनी है के-मार्ट से, कुछ ख़रीदा था उन्होंने। तो हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते, और अगर ले लेते हैं तो वो फिर बच जाता है और फिर वो रखा रहता है तो वो फिक जाता है। तो इसीलिए हम केक भी बहुत कम बनाते हैं, और केक अगर ख़रीदते हैं तो वो भी बहुत कम ख़रीदते हैं। मिठाई के हम बहुत शौकीन हैं, मगर अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि मीठा ना खाने के चक्कर में अगर हम मिठाई लेंगे तो हम सारी खा जाएंगे। के-मार्ट तो जब जाएंगे तब जाएंगे। मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे दूं कि ठंड बहुत ज़बरदस्त है, और लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो थोड़ी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा आपको पता है केसेस नहीं थे, कंट्रोल सिचुएशन थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल सिचुएशन है। सो इन दिस टाइम यू कैन सी देयर इज नो वन, बट वी जस्ट केम हियर टू कलेक्ट सम, यू नो, इट्स लाइक सम कलेक्शन फ्रॉम के-मार्ट, सो everything is empty, almost every single thing. It's okay, people are taking care actually, which is good, है ना शारिक? आपका क्या ख्याल है? अच्छा है? Coles is open. Coles तो हाँ, ग्रोसरी स्टोर्स आर ऑलवेज ओपन सब कुछ ही है ऑलमोस्ट, लेकिन पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, विच इज़ रियली गुड। हाँ, या इवन के यहाँ पर भी मार्किंग की हुई है कि अगर आप यहाँ पर भी आए तो, विच इज़ सो गुड। दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा कंट्रोल सिचुएशन रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी इस बात को सीरियस लिया, और गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात को सीरियस लिया है। ओह माय गॉड, मैंने पहली दफ़ा इतना खाली मॉल देखा है समवेयर, और मज़े की बात ये कि इस मॉल में आई भी पहली दफ़ा हूँ, बट स्टिल टू एम्प्टी। या स्टिल वर्किंग। सो we are finally at Kmart to get to collect this. ये हमारे लोकल के-मार्ट में नहीं मिल रहा था, और ये हमने लिया है ये छोटू के लिए कि ये ईद पे क्या करेंगे, इन्होंने हमें घर में किया हुआ है ना परेशान।
रिक को याद आया कि हमें कुछ अंडे और रेगुलर बेसिस पर जो चीज़ें होती हैं वो लेनी है। ग्रॉसरी स्टोर आ गए, आई मीन आजा आजा कमान। क्वाइट है भाई, ग्रॉसरी स्टोर में भी बड़ी खामोशी आज। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ, नॉर्मली तो हम आते ही रहते हैं ग्रॉसरी स्टोर वगैरह, लेकिन नो डोंट टच, ठीक है दैट्स फाइन। वो इसलिए दिखा रही हूँ मैं कि काफ़ी लोग ख्याल रख रहे हैं इस बात का कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, विच इज़ रियली गुड। गवर्नमेंट सख्ती तो कर रही है मगर लोग भी उस पर अमल कर रहे हैं। दिस इज़ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2-3 अफराद हैं देखें जो शॉपिंग कर रहे हैं इतने बड़े मॉल में। वाओ, शॉपिंग इन द लॉकडाउन फील्स लाइक अमेजिंग। पार्टनर इन रमजान दिस ऑयल। हाँ भाई, और कौन कौन जंक फूड खा रहा है रमजान इस लॉकडाउन में? रात के वक्त खाते हैं आप लोग चिप्स और खाते हुए देखते हैं आप लोग नेटफ्लिक्स? या आई लाइक दिस वन। तो सो फार ये बन रहा है, अब तक ये बनाया है, ये लाए हैं हम के मार्ट से ना राशु। यस, तू करेगा पर पापा। ओके, वो मैं बना रही हूँ पुलाव, और जिसकी नेशनैलिटी हुई है वो क्या कर रहे हैं शाम के वक्त? वॉशिंग द डिशेस। प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन, प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन। अब हुए हैं आप ऑस्ट्रेलियन, बर्तन धो के। पुलाव रेडी हो गया, रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स काइंड ऑफ पुलाव बिरयानी जो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। है इसका बेसिकली इसका लुक वो है ये मैं अक्सर कोरिएंडर लीव्स ले लेती हूँ और मैं क्या करती हूँ रायता। हाँ तो भाई मैंने सोचा कि सब लोग कहते हैं कि आप शारिक का इंटरव्यू नहीं लेती हैं, शारिक से बात नहीं करती हैं, शारिक को बात नहीं करने देती हैं। आज मैंने सोचा इन्हें भरपूर बात करने दूंगी और इनसे पूछूंगी कि इनकी सिटीजनशिप का सफर कैसा रहा। वैसे बात शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर एक शारिक का इंटरव्यू डाला था आफ्टर शारिक के नेशनैलिटी टेस्ट जो शारिक ने दिया था आज से 5-6 महीने पहले। 6-7 महीने पहले, 6-7 महीने पहले। तो मैंने अपने यूट्यूब पर ऑलरेडी डाला हुआ उसकी वीडियो, और उसके अंदर मैंने 2 बातें शारिक से डिस्कस की थी, जिसमें नंबर 1 इनकी नेशनैलिटी का सफर था, जिसमें PR और उसके बाद नेशनैलिटी टेस्ट वगैरह की तमाम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और नंबर 2 मैंने शारिक से पूछी थी ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल जॉब्स के हवाले से जो कंडीशन है। मैंने वाइट कॉलर जॉब्स के बारे में शारिक से छोटा सा इन्फॉर्मेशन इनसे ली थी, और इन्होंने काफी ज्यादा उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो वो मैं अटैच कर दूंगी यहाँ, या यहाँ आई का निशान आ रहा होगा कहीं, आप वो खोल के देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल देना ना। यहाँ चलिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी नीचे, तो वहां आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, या फिर यहाँ से आई का निशान आ रहा होगा या यहाँ पर, तो यहाँ खोल के आप देखेंगे तो वीडियो आ जाएगी। अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप अब मुझे डिटेल में बताएं कि आपको कितना अरसा लगा नेशनैलिटी मिलने में, और आपका सफर कैसा रहा, और आपको ऑस्ट्रेलिया कैसा लग रहा है। आपकी नजर से ऑस्ट्रेलिया कैसा है, बिकॉज यू हैव बिकम सिटीजन नाउ, और आगे आप क्या समझते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा है सिटीजन होने के बाद। हाँ तो एलिजिबल तो मैं हो गया था अगस्त में लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया था, और उसके बाद अक्टूबर में टेस्ट डेट थी मेरी, तब मैंने एग्जाम दिया था, वो 100% से क्लियर हो गया था। अब फिर मैं ये बताना जरूरी नहीं था। नहीं बता दिया मैंने कि आप उस वीडियो पे चले जाकर देखें उस वीडियो में क्या खास था। और प्लस ये कि दिसंबर में पाकिस्तान गया था, वापस आया तो मैंने कांटेक्ट किया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कि भाई क्या प्रोग्रेस है, तो उन्होंने कहा अभी इन क्यू है और
और मार्च में फिर मैंने कांटेक्ट किया इनको, तो आई केप्ट ऑन पिंगिंग देम, उनको याद दिलाता रहा कि मैं वेट कर रहा हूँ, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशंस थोड़ा सा डिले हो गया। तो आज जो है उन्होंने मेरा वर्चुअल सेरेमनी उन्होंने रखी थी, और आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कन्फर्म कर दिया है ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप, कंफर्म कर दिया, कन्फर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया। अच्छा, हाँ। मैं समझी कंफर्म ग्रांट कर दिया उन्होंने मुझे, और अब 3 हफ्ते लगेंगे सर्टिफिकेट आने में, उसके अगेंस्ट में मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। इसी बात पे मैं इनको ब्रेक देते हुए आपको मैं केक खिलाना चाहती हूँ इनके सबके सामने, ताकि ये पता चल जाए कि ये ऑलरेडी केक बहुत सारा खा चुके हैं। ये तुमने भी खाया है? ये देखिए, ये केक लिया है मैंने चीज केक से, जो अभी आपको वीडियो में प्रीवियस क्लिप्स में मैंने दिखाया है। चले भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। ये लिए एक और खा ले, अब मत खाना बाकी मेरा है। अच्छा, चॉकलेट खा लो। इसके अलावा ये बताएं कि आगे जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो पीआर पे आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी वीजे पे आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया लिवेबल कंट्री है या नहीं। नंबर 1, पहले मेरे सवाल सुन लें। सवाल दोबारा नंबर repeat 2, कर देना। मेरा सवाल ये है कि जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी वीजे पे आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया कैसा है मुल्क। नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं कि यहाँ आने के बाद कैसी लाइफ है, यहाँ मजेदार लाइफ है, हैपनिंग लाइफ है। भाई एज अ मॉम पूछेंगे, अगर आप मुझसे स्टे एट होम मॉम हूं मैं, या एक घरेलू औरत हाउस वाइफ से पूछेंगे, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी है और बहुत डिफरेंट भी है। डेफिनेटली किसी भी बाहर मुल्क में रहने वाली खातून से आप पूछेंगे, वो आपको बता देगी गार्डनर से लेके, क्लीनर से लेके, और क्या कहते हैं, मासी से लेके, सब कुछ खुद ही बनना पड़ता है, खुद कुक बनना पड़ता है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बहुत ही हैपनिंग लाइफ है। बहुत ही हैपनिंग लाइफ है। उसके बाद सैटरडे संडे को हस्बैंड घर पे होते हैं, तो हस्बैंड ही आपको कहीं घर पे ले जा सकता है, बल्कि कुछ लोगों के सैटरडे संडे को भी, हाँ, यानी कि बाहर लेके जा सकता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे अच्छी जो बात ऑस्ट्रेलिया में आके हुई है वो रोशान है। और हम तो पीआर पे आए थे, तो रोशान माशाल्लाह से पीआर पे जब मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, बहुत लकी रहा है। मेहनत भी मैंने कुछ नहीं की, सब शारिक ने की है, कोई वीजा से रिलेटेड मैंने मेहनत नहीं की। वो बंदा जो आगे अपनी लाइफ के फ्यूचर को प्लान कर रहा है, उसके लिए कैसा है ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक ये डिपेंड करता है कौन से वीजे पे आप आ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजे पे आ रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको जॉब भी करनी होती है, कमाना है, और फिर फीस भी भरनी है, पढ़ना भी है, और अच्छा जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अच्छा नहीं स्टूडेंट्स को तो जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, चाहे आप किसी ग्रेजुएशन मुल्क में चले जाएं। हाँ, तो अगर आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, दैट्स वन थिंग। और कभी मिल भी जाती है, लक पे भी डिपेंड करता है, हार्ड वर्क पे भी डिपेंड करता है। और अगर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा के अलावा कुछ हो, पीआर हो, तो इट्स ईजियर देन व्हेन यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा। तो लाइफ अच्छी है, हैपनिंग है। आई थिंक ये किसी भी मुल्क में, नए मुल्क में जाने का रूल है। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, कनाडा, यूएस, अमेरिका, यूएस और अमेरिका तो एक ही होता है, आई मीन अमेरिका, यूके, कनाडा या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, किसी भी आप मुल्क में चले जाएं, जब नए मुल्क में जाएंगे तो वहाँ मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं। सबसे पहला जो आपका आने का क्राइटेरिया है ना, वो वीजा है। अच्छे वीजे पे आना, अच्छी रिसर्च करके आना कि आगे उस वीजे से आपको क्या फायदा हो रहा है। आई थिंक यही मेन चीज है। अगर आप अच्छे वीजे पे आते हैं तो आपकी सेटलमेंट आसान हो जाती है। मैंने ये नहीं कहा कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो सेटल नहीं हो पाता, बहुत सारे स्टूडेंट भी सेटल हो जाते हैं, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू देम देन दोस्त जो अच्छे वीजे पे आते हैं, हाँ, या बड़े दूसरे वीजे पे आते हैं। 1-2 साल के बारे में ना सोचें, 10 साल के बारे में सोचें। हाँ बिल्कुल, ऐसा प्लान करें कि आप आगे सेटल हो सके। या आप सोच के आए कि अगर मैं इस वीजे पे जाऊंगा तो अब मुझे कितने साल लग जाएंगे, नेशनैलिटी तक कितने स्टेप्स होंगे। अगर आपको सेटल होना है, अगर आपको सेटल नहीं होना है, अगर आपको वापस जाके कुछ करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की डिग्री, बाहर की डिग्री हर जगह मानी जाती है, और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। लाइक एजुकेशन इज रियली एक्सपेंसिव फॉर दोज जो यहाँ के नेशनल भी हैं इवन।
अब जैसे हम पी आ रहे हैं तो हम गवर्नमेंट से लोन लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टिल हमें भी कम से कम $5-6-7 हमें भी पड़ जाते हैं, और जो दूसरे आ रहे हैं उन्हें तो मैं बता ही नहीं सकती कितने पड़ जाते हैं। एक स्टूडेंट की भी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी चेक कर लीजिएगा। स्टूडेंट ने खुद अपने मुंह से बताया कि कितने पैसे वो पे कर चुका है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद भी वो सेटल नहीं हो चुका है, वो वापस जा चुका है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी है कि जाहिर सी बात है, लाइफ का जो एक स्टैंडर्ड है वो आपका अपग्रेड हो जाता है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं मेरे ख्याल में, तो थोड़ा सा लाइफ स्टैंडर्ड आपका अपग्रेड हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ की जनरल लाइफ है वो वहाँ की A1 लाइफ होती है। अब इसमें वहाँ की मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, तो उनसे डेफिनेटली उनकी जो अच्छी लाइफ है, A1 लाइफ है, वो हमारी जनरल लाइफ होती है, चाहे वो UK की हो, US की हो, कनाडा की हो, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज माने जाते हैं। इनकी करेंसी बड़ी है, इनके हालात अच्छे हैं इन मुल्कों के, तो इसीलिए जो है वो डेफिनेटली जो यहाँ का जनरल लाइफस्टाइल है वो वहाँ का A1 लाइफस्टाइल होता है। अच्छा, उसके अलावा मैं यही शारिफ से आखिरी में पूछ सकती हूँ कि लोगों को मशवरा देते हैं आप, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, क्या इतना इजी है यहाँ आना, या आप क्या समझते हैं? जवाब मैं दे चुका हूँ पुरानी वीडियो में, लेकिन तुम्हारा दूसरा सवाल जो था वो ये था कि सिटीजन बनने के बाद क्या फायदा है। हाँ, बनने के बाद क्या फायदा है? वोट दे सकता हूँ मैं। बनने के बाद सिर्फ एक ही फायदा है, क्योंकि हम ऑलरेडी PR पे थे। नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी PR पे थे, हमें ऑलरेडी फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो सारी जो नेशनल्स को मिलती हैं। टू बी ऑनेस्ट, वैसे एस्पेक्ट्स काफी ब्रॉड हो जाते हैं। डिफेंस जॉब्स और सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस जो PR पे भी कुछ फैसिलिटीज और सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं वो भी आप अवेल कर सकते हैं सिटीजन बनने के बाद। चले, ये तो अच्छा पॉइंट इन्होंने बता दिया है। तो मेरी तरफ से तमाम इस वीडियो का निचोड़ यही है कि देखें, पैसा तो जाहिर सी बात है आपको वहां से लगा के आना पड़ेगा। अगर आप अच्छे वीजे पे आएंगे, अच्छी सेटलमेंट हो जाएगी, चाहे आप किसी भी मुल्क में जाएंगे। बहुत सारे मुल्कों में अभी भी वीजे खुले हुए हैं, जैसे कि कनाडा है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बहुत सारे वर्क वीजे हैं, ऐसे वीजे हैं जो आपको यहाँ आके सेटलमेंट की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो कुछ में ज्यादा पैसे लग रहे हैं, कुछ में कम पैसे लग रहे हैं। अब ये आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आप क्या रिसर्च करते हैं। अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए, जो नहीं सेटल होना चाहते हैं वो ये वीडियो स्किप कर दें, आगे चले जाए। लेकिन जो सेटल होना चाहते हैं वो बोलेंगे, या जो सेटल है ऑलरेडी वो ये वीडियो ये स्किप कर दें पार्ट। लेकिन जो सेटल होना चाहते हैं, मैं उनको मशवरा दे रही हूँ कि जितने अच्छे पैसे होंगे उतना अच्छा वीजा होगा, जितना अच्छा वीजा होगा उतनी जल्दी सेटलमेंट होगी। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि आप स्टूडेंट वीजे पे आ रहे होते हैं और ज्यादा पैसे लगा के आ रहे होते हैं। समटाइम लोग अच्छे वीजे पे आ सकते हैं, वो अपनी रिसर्च ना करने की वजह से यहाँ सेटल नहीं हो पाते, या फिर वो स्टूडेंट वीजे पे आ जाते हैं लेकिन आगे का प्लान नहीं किया होता उन्होंने कि वो किस तरह की फील्ड में जाएं जो जाके आगे उनको फायदा दे, तो वो उनको नुकसान देता है वीजा। स्टूडेंट वीजे पे वो पैसे भी लगाते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, और वहां पहुंचते पहुंचते वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो बेचारे वहां तक पहुंच गए वो, लेकिन वो हासिल नहीं कर सके। तो ऐसा नहीं करना है आपको, अच्छी तरह रिसर्च करके आनी है जिसको भी आना है। मनी, टाइम, एफर्ट और फोकस और प्लस रिसर्च, बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसर्च इज रियली इम्पोर्टेंट। टाइम के साथ साथ अक्सर जो है फोकस खो जाते हैं। जो मैं आप अच्छी तरह रिसर्च करके आए, पढ़ लिख के आए, आप पढ़े लिखे हैं, जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा यहाँ आ रहा है। फोकस है तो डेडलाइंस का ख्याल रखें, और डेडलाइन तक कुछ ना छोड़ें, डेडलाइन से पहले सब कुछ करें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या तमाम वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ करे ना, ओपनली कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज किया कीजिए। कमेंट बॉक्स से ही होता है कि ना सिर्फ मैं बल्कि कोई भी आंसर कर सकता है, शारिक भी आंसर कर सकते हैं। वो ओपन होता है पब्लिक के लिए, बार बार मुझे एक सवाल का जवाब दोबारा देना नहीं पड़ेगा। फर्ज करें आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है, आप पूछ रहे हैं, मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं, मेरे इंस्टा पे भेज रहे हैं या मेरे फेसबुक पे भेज रहे हैं, तो मुझे हार्ड लगेगा कि मैं 100 लोगों के मैसेज खोल के पढूं। लेकिन ये इजी हो जाएगा कि अगर आपने सवाल किया है, किसी और के दिमाग में भी सवाल आता है, तो वो भी सवाल का जवाब पढ़ के उससे फायदा उठा सकता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
अल्लाह करे किसी की मदद कर दे। हेल्पफुल वीडियो है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बेकार वीडियो नहीं बनाऊं, कोई ऐसी काम की वीडियो बनाऊं जिसमें या तो कोई इन्फॉर्मेशन दूं या फिर मैं कोई ऐसा काम दिखाऊं या नॉलेज दूं, या मेरे वीलॉग से किसी को कोई फायदा हो रहा हो, मैं नाकारा चीजें ना दिखाऊं। कोशिश मैं यही करती हूँ कि कोई ऐसी चीज दिखाऊं जिससे किसी ना किसी का भला हो रहा हो, या तो यहाँ रहने वालों का या यहाँ आने वालों का। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ज्वाइन माई इंस्टाग्राम, लाइक माई फेसबुक पेज, और इन तमाम फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ तमाम इंक्वायरीज का आंसर करूँ। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।